शादी करिए और हम लोग बराती चले। एक अनार कितने बीमार। इंडिया अलायंस में सीटें बटी नहीं और पीएम पद को लेकर मचा हुआ है घमासान। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने को लेकर विपक्षी एकता की मुहिम चल रही है, मगर इंडिया गठबंधन में ऑल इज नॉट वेल का माहौल बना हुआ है। दरअसल इंडिया गठबंधन के भीतर पीएम ब्रांडिंग की मुहिम छिड़ी हुई है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कांग्रेस के सर्वमान्य लीडर राहुल गांधी की ब्रांडिंग करने में लगे हैं। वहीं गठबंधन में शामिल जेडीयू का नजरिया कुछ अलग है। हालांकि जेडीयू ने पहले भले ही खुलकर पीएम के मसले पर कुछ ना कहा हो, मगर पीएम पद की दावेदारी को लेकर नीतीश कुमार को देखा जा रहा था। पोस्टरों पर और कुछ नेताओं के बयानों में नीतीश कुमार का नाम प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में उछाला जाने लगा था। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह खुलकर सामने आ गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने एक तरह से खुलकर सीएम नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का सबसे योग्य उम्मीदवार बता डाला। भले इंडिया के नेता पीएम की उम्मीदवारी के नाम को टालते रहे हैं, मगर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने अपना स्टैंड एक तरह से क्लियर कर दिया है। ललन सिंह ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि आप सभी ने एक ऐसा नेता इस देश को दिया है जो बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, अब ये पूरे देश को नेतृत्व देने के लिए खड़े हैं। जरा सुनिए क्या कहा था ललन सिंह ने। आप सबों ने एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है जो पूरे देश का, बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान के बाद इंडिया गठबंधन में असहमति और मतभेद का दौर उभर कर सामने आ गया है। इंडिया अलायंस की बैठक में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इशारों में राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार घोषित हुए बिना यह कह डाला कि राहुल आप दूल्हा बनो, हम सब बाराती बनेंगे। बात तो हम लोग का आप सलाह माने नहीं, बिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है। शादी करिए और हम लोग बराती चले और शादी करिए, बात मानिए। इंडिया गठबंधन की बेंगलुरु बैठक में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कह डाला कि पीएम वही बनेंगे जिन्हें सांसद चुनेंगे। अब ललन सिंह के बयान ने नीतीश कुमार को आगे कर अपनी पार्टी का स्टैंड बता दिया। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन के भीतर मतभेद काफी गहरा गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बुलाए भोज में नीतीश कुमार का जाना भी विवाद को जगह दे गया। जेडीयू का स्टैंड है कि यह भोज पीएम नरेंद्र मोदी या भाजपा का भोज नहीं था, यह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भोज दिया गया था। इसमें शामिल होना इंडिया गठबंधन के विरुद्ध नहीं है, जबकि इंडिया गठबंधन के प्रमुख साथी कांग्रेस और आरजेडी ने जमकर विरोध किया था। कांग्रेस ने तो अपने अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाए जाने पर विरोध भी जताया था। उसने कहा था कि यह दलित विरोधी मानसिकता है। इंडिया अलायंस की स्थिति यह है कि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है, कॉमन एजेंडा भी नहीं बना है। नतीजतन हर राज्य में अलग अलग दल अलग अलग राग आलाप रहे हैं। बिहार में ही गठबंधन के साथियों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर काफी मतभेद है। जेडीयू उन लोकसभा सीटों पर दांव ठोकेगी जो 2019 में जीती गई थीं। तब जेडीयू को 16 लोकसभा सीटों पर जीत मिली थी। ये वही सीटें थीं जिनमें जेडीयू ने आरजेडी को 14 लोकसभा सीटों पर मात दी थी।
इनमें आरजेडी सुप्रीमो की पसंदीदा सीट सिवान भी है। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में आरजेडी ने एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं की थी, मगर आरजेडी के उम्मीदवार कुल 19 लोकसभा सीटों पर दूसरे स्थान पर रहे थे। आरजेडी की दावेदारी आगामी लोकसभा में जो बनने जा रही है, उसका आधार 2019 की लोकसभा चुनाव में रनर अप रही 19 सीटें तो हैं ही, साथ ही विधायकों की वर्तमान संख्या भी है। आरजेडी सूत्रों की बात करें तो आगामी लोकसभा चुनाव में आरजेडी जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही हैं। यह संख्या 16-16 या 15-15 सीटों की होगी। कांग्रेस बिहार में लगभग 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने अपनी दावेदारी वाली लोकसभा सीटों को मीडिया के सामने उजागर भी किया है। कांग्रेस की दावेदारी वाली सीटों में वाल्मीकि नगर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, समस्तीपुर, मुंगेर, पटना साहिब और सासाराम हैं। वहीं दूसरी ओर सीपीआई माले ने 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। इसके अलावा सीपीआई और सीपीआईएम ने भी एक सीट की डिमांड की है। ऐसे में महागठबंधन की परेशानी बढ़ने वाली है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय का मानना है कि इंडिया गठबंधन अभी काफी अंतर्विरोध से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर भी मतभेद हैं। लालू प्रसाद यादव खुलकर राहुल गांधी को पीएम बनाने के पक्ष में बैटिंग कर रहे हैं। अब इस मैदान में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने भी नीतीश कुमार के लिए फील्ड सजा दी है। उधर तमिलनाडु के नेता यह कहकर मतभेद पैदा कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए बना है। इनका यह वक्तव्य खासकर उन दलों के हित में नहीं है जो जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। अभी इंडिया गठबंधन के लिए सीट शेयरिंग की समस्या से उबरने का समय है और ऐसे समय में पीएम उम्मीदवारी को लेकर मतभेद का उभरना इंडिया अलायंस के हक में ठीक नहीं है। एनबीटी ऑनलाइन पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।